नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी बड़ी खुशखबरी। बुढ़ापा पेंशन, लाडो लक्ष्मी योजना किस्त जारी। 15 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के कार्यकाल और ट्रांसफर को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब केवल उन्हीं कर्मचारियों को ट्रांसफर में छूट मिलेगी जो 5 साल से एक ही वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं। हालांकि इनकी रिटायरमेंट में 1 साल या उससे कम का समय बचा होना चाहिए। अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट में 1 साल से अधिक समय बचा है, उन्हें यह छूट नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ शर्तों के साथ ऐसे कर्मचारियों का ट्रांसफर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में किया जा सकता है। तो सरकार ने रिटायरमेंट संबंधी ये नियम बदले हैं। 5 साल से ज्यादा रुकने की छूट सिर्फ रिटायरमेंट के करीब कर्मचारियों को मिलेगी। ऐसे कर्मचारियों को ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव में जबरदस्ती शामिल नहीं किया जाएगा। रिटायरमेंट के करीब कर्मचारियों को खाली पद के आधार पर एडजस्ट किया जाएगा। सरकार ने आदेश सभी बड़े अधिकारियों को लागू करने के लिए भेज दिए गए हैं। देश में करीब 3,25,000 रेगुलर कर्मचारी हैं। ये आदेश हर उन कर्मचारी को प्रभावित करेगा जो भी रिटायरमेंट के करीब होगा। हालांकि रिटायरमेंट के करीब कितने कर्मचारी होंगे, अभी उसका डाटा रिलीज नहीं किया गया है। ऑर्डर जारी कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं ऑर्डर की कॉपी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सीएम ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभ राशि का आज चंडीगढ़ में वितरण किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा, लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त सरकार ने जारी की है। इस योजना के तहत 9,76,000 लाभार्थी बहनों के खातों में 205 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं। इसके अलावा 18 सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के माध्यम से 1,146 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि 35,62,000 लाभार्थियों के खातों में डाली गई है। तो वहीं सीएम नायब सैनी ने बताया कि हरियाणा के अनुसूचित जाति, बीसी और एससी समाज के बच्चों की छात्रवृत्ति को केंद्र के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। 64,923 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 100 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि का भी भुगतान किया गया है। सीएम सैनी ने बताया, लाडो लक्ष्मी योजना के अलावा दयालु योजना के तहत 5,677 परिवारों को 215 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि खाते भेजी गई है। 11,23,000 बहनों के खाते में गैस सिलेंडर की सब्सिडी के 38 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि भी सरकार ने उनके बैंक खातों में भेजी है। खरीफ 2025 फसल नुकसान के 370 करोड़ 52 लाख रुपए की मुआवजा राशि भी किसानों के खातों में सीधे पहुंची है। यह राशि 1,50,583 किसानों के खातों में डाली गई है। सीएम नायब सैनी ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल खराबे का 9,888 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम दिए गए हैं। भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू और फूल गोभी के 5,296 किसानों को 38 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि वितरित की है। आज जारी की गई राशि को मिलाकर 196 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। सीएम ने बताया कि चालू रबी सीजन की एमएसपी पर खरीदी गई फसलों के जे फार्म किसानों के व्हाट्सएप नंबर पर सीधे भेजने के लिए ऐप की शुरुआत की है। अब किसानों को अपना जे फार्म लेने के लिए आढ़तियों के पास भी नहीं जाना पड़ रहा है। ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम की डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत सरकार ने की है। इस सिस्टम के समय की बचत के साथ भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर 10 मई रविवार को सवेतन अवकाश घोषित किया है। यह अधिसूचना मुख्य रूप से उन क्षेत्रों के लिए है जहां मतदान होना है। तो हरियाणा में नगर निगम चुनाव के लिए छुट्टी घोषित 10 मई को रहेगा पेड हॉलीडे। जहां वोटिंग वहीं लागू होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ईटी ग्रुप सी 2025 परीक्षा के दौरान जिन अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक नहीं हो पाई थी, उन अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक 11 मई 2026 से आयोजित कराई जाएगी। बायोमेट्रिक के लिए 6 दिनों का शेड्यूल और एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। बाकी बचे अभ्यर्थियों का शेड्यूल और एडमिट कार्ड बाद में जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा जेबीटी एडमिशन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं। एलिजिबिलिटी 12वीं पास, डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, फोन, ईमेल, फोटो, सिग्नेचर। लास्ट डेट 11 मई तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा जेबीटी एडमिशन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शराब बनाने वाली कंपनियों ने राज्य सरकारों से शराब, बियर और वाइन की कीमतें बढ़ाने की मांग की है। कंपनियों का कहना है कि ईरान अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इससे कांच की बोतलों, एल्यूमिनियम कैन और पैकेजिंग मटेरियल की लागत काफी बढ़ गई है।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आवासीय, संस्थागत और वाणिज्यिक विकास की नई इबारत लिखी जाने वाली है। प्रदेश सरकार ने 71 शहरों के पुनर्गठित नियोजन, विकास और नए निर्माण के लिए 1,67,000 एकड़ जमीन खरीदने की योजना बनाई है। खास बात है कि इस जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। यह जमीन किसानों की मर्जी से उनकी मुंह मांगी कीमत पर खरीदी जाएगी। इसके लिए भू मालिकों को हरियाणा सरकार के ई भूमि पोर्टल पर अपनी जमीन बेचने की पेशकश करनी होगी। प्रदेश सरकार को जमीन और भूस्वामी द्वारा पेशकश किए गए रेट पसंद आएंगे तो उसे खरीद लिया जाएगा। सरकार पहले चरण में 1,67,000 एकड़ जमीन खरीदने के बाद दूसरे चरण में 17 शहरों के विकास के लिए करीब 47,000 एकड़ जमीन खरीदेगी। पहले चरण की जमीन खरीदने के लिए जमीन विक्रेता, किसान व भूमालिकों से 30 जून तक ई भूमि पोर्टल पर आवेदन मांगे गए हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम, शहरी स्थानीय निकाय और परिवहन विभाग मिलकर राज्य के बुनियादी विकास के लिए भूमि की मांग को पूरा करने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री ने साल 2026-27 के बजट में 69 शहरों में 849 आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक सेक्टर विकसित करने की घोषणा की थी। तो आवासीय, संस्थागत और वाणिज्यिक विकास की नई इबारत लिखने को तैयार हरियाणा 71 शहरों के नियोजित विकास और निर्माण के लिए 1,67,000 एकड़ जमीन खरीदेगी सरकार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने श्रमिकों और कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न कानूनों को एकीकृत करते हुए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी रूल्स 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। नए नियमों में कर्मचारियों के ग्रेजुएटी भुगतान की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने का प्रस्ताव है। कर्मचारी, नामित व्यक्ति या कानूनी वारिस ऑनलाइन या स्पीड पोस्ट से आवेदन कर सकेंगे। फिक्स टर्म, निश्चित अवधि के रोजगार वाले कर्मचारी भी कम से कम 1 वर्ष की सेवा पूरी करने पर ग्रेजुएटी के पात्र होंगे। वहीं 6 महीने से अधिक की अतिरिक्त सेवा को एक अतिरिक्त वर्ष माना जाएगा। निश्चित अवधि के रोजगार वाले कर्मचारी वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें एक पूर्व निर्धारित समाप्ति तिथि वाले अनुबंध के तहत नियुक्त किया जाता है या जिनका अनुबंध किसी विशिष्ट परियोजना के पूर्ण होने पर समाप्त हो जाता है। तो ये 1 साल की सेवा पूरी करने वाले निश्चित अवधि के कर्मी भी ग्रेजुएटी के हकदार। 6 महीने से अधिक की अतिरिक्त सेवा को एक अतिरिक्त वर्ष माना जाएगा। हरियाणा के स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों तथा सार्वजनिक स्थानों के ऊपर से गुजर रही खतरनाक बिजली की लाइनों को चरणबद्ध तरीके से शिफ्ट किया जाएगा। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के बिजली मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। तो स्कूल, कॉलेजों में सार्वजनिक स्थानों से हाई टेंशन तार हटाने के काम की खुद निगरानी करेंगे विज। तो ये बड़ी अपडेट, हर 15 दिन में होगी समीक्षा। बिजली लाइनों की शिफ्टिंग के लिए बना विशेष सेल। शहरी क्षेत्रों में 2 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे से अधिक बिजली कटौती नहीं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब 4 दिन मौसम साफ रह सकता है। पारे में आएगा उछाल। 11 तारीख से फिर बदलेगा मौसम। तो 10 और 11 मई को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के संकेत हैं। इसके अलावा अरब सागर में हलचल बनने की संभावना बताई जा रही है। इसके चलते 11 से 13 मई के बीच मौसम में बदलाव तेज गति से आएगा। इस दौरान हवा की गति बढ़ेगी, आंधी तूफान और हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारतीय रेलवे अपनी टिकटिंग व्यवस्था में बड़ा तकनीकी बदलाव करने जा रही है। रेलवे अगस्त से 40 साल पुरानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी पीआरएस को नए और आधुनिक सिस्टम में शिफ्ट करेगी। अब झट से बुक हो सकेंगे। रेलवे टिकट कैंसिल होते ही तुरंत मिलेगा रिफंड। तो ये होंगे बदलाव। अभी टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड आने से 2 से 7 दिन का समय लगता है। नए पीआरएस में पेमेंट गेटवे के साथ बेहतर तालमेल होगा, जिससे टिकट कैंसिल होते ही रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नए सिस्टम में एआई और डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल होगा। यह वेटिंग कंफर्म होने के चांस की सटीक जानकारी देगा। नए सिस्टम में 2.5 लाख टिकट प्रति मिनट बुक करने का लक्ष्य है। इसके अलावा एक साथ 4 लाख से ज्यादा यूजर बिना रुकआउट के वेबसाइट पर लॉगिन कर सकेंगे। नए सिस्टम में वर्चुअल स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे उन छोटे स्टेशनों के बीच भी टिकट बुक करना आसान होगा जहां ट्रेन का स्टॉपेज तो है लेकिन टिकट नहीं मिल पाती थी। तो ये बड़ी अपडेट, बड़े बदलाव अगस्त से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कॉलेजों में दाखिले शुरू होंगे। 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। तो विद्यार्थी दाखिलों के लिए कॉलेजों में स्नातक कक्षाओं के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं दुष्यंत को हाई कोर्ट से राहत, जांच में शामिल नहीं करने पर हरियाणा व केंद्र को नोटिस। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। महिलाओं को महिला क्लिनिक में मिलेगा हर बीमारी का इलाज। भिवानी से बड़ी अपडेट, अब महिलाओं को एक ही जगह हर बीमारी का इलाज मिलेगा। इसकी तैयारी हो गई और प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक, महिला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। अभी रंग से रंगे इन क्लिनिक में महिला मरीजों के रजिस्ट्रेशन से रोग विशेषज्ञों के इलाज, सभी टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, दवाइयां, सभी सुविधाएं होंगी। विशेषज्ञों की बात करें तो महिला रोग विशेषज्ञ के अलावा फिजिशियन, सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ आदि भी रहेंगे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक, महिला क्लिनिक बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। सप्ताह भर में प्रदेश भर के अस्पतालों में ये महिला क्लिनिक शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनिक इसकी शुरुआत करेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के तहत दाखिले की प्रक्रिया तेज हो गई है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सीट डिक्लेरेशन पोर्टल को आधिकारिक तौर पर लाइव कर दिया है। राज्य के सभी 1537 मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को अब 13 मई तक अपनी खाली सीटों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। निदेशालय ने आदेश जारी किए हैं कि जो स्कूल निर्धारित समय सीमा के भीतर सीटों की जानकारी नहीं देंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो स्कूलों के लिए सीट घोषणा पोर्टल शुरू 13 तक अपलोड करना होगा विवरण। समय सीमा के भीतर सीटों की जानकारी नहीं देने वाले स्कूलों पर गिरेगी गाज। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।